लास्ट कहानी जो मैंने आपको बताई थी वो चोंगुत्सु के बारे में थी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको कहानी काफ़ी पसंद भी आई होगी। तो अब जो है एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं, और जो नई कहानी है उसमें भी मुझे लगता है कि आपको वो भी कहानी काफ़ी पसंद आएगी, और उसमें से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हर कहानी अपने आप में अलग है। हर कहानी अपने आप में कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। अब वो आप पे है कि आप उससे क्या सीखते हैं। तो एक जो नई कहानी है या एक नई जो घटना है, वो एक बाप और बेटे के बीच की है, जिसमें बाप जो होता है वो एक अव्वल दर्जे का चोर होता है। चोर शब्द सुन के थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये किस प्रकार की कहानी है, पर जैसे हमारे आदिकाल में और वर्तमान में या वैसे भी जो कहानियाँ प्रचलित है, उसमें से कहानी है, और आपको इसमें से क्या सीख लेनी है। क्योंकि कहानी का जो उद्देश्य होता है वो एक सीख की ओर इशारा करता है। जरूरी नहीं कि आप उसमें से नेगेटिव चीज़ लें, उसमें से जो पॉजिटिविटी होती है उस चीज़ को इंसान को देखना चाहिए, और वो देखता है। कहानी का उद्देश्य ही यही होता है कि आपने उससे क्या सीखा। तो ये एक साम्राज्य की बातें हैं पुराने। उसमें एक चोर होता है, मगर उसकी चोरी की घटनाओं के बावजूद सब जानते कि वो चोर है, मगर उसके बावजूद उसे कोई भी जो है वो पकड़ नहीं पाता है। वहाँ के साम्राज्य के ना पुलिस पकड़ पाती है, वो लोग जानते हैं कि चोर है, परंतु फिर भी उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। तो राजा उसको पुरस्कृत करता है, उसको बुलाता है, और राजा भी ये कहता है कि हम जानते हैं कि तुम चोर हो, और प्रजा भी जानती है, मगर उसके बावजूद तुम्हारी कला है कि तुम आज से पकड़ नहीं गए। तो इससे उसका जो बेटा था वो बड़ा प्रभावित था। तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे भी चोर बनना है और आपसे ही सीख लेनी है। तो उसके पिता ने कहा ठीक है, सिखा दूंगा मैं। तो एक रात को वो लोग गए और एक जगह सेंध सेंध लगाने वो लोग निकलते हैं, एक जगह पहुंचते हैं। तो वहाँ पे जो चोर था वो वो अपना काम करने मगन हो गया, ताला तोड़ना या खोलना, जो भी आप कह सकते हैं उसको। और उसका जो पुत्र था वो बड़ा भयभीत था, क्योंकि उसका ये पहला कृत्य था। तो बड़ा भयभीत सा वहाँ पे रोड पे इधर उधर देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, कहीं कोई अ, सिपाही तो नहीं निकल रहे हैं जो उनको पकड़ लेंगे। और उसने अपने पिता की ओर देखा कि उसके पिता जो है वो एक कलाकार की तरह, जैसे कलाकार चित्रकार होता है, वो चित्रकार अपनी अ, चित्र बनाने में इतना मगन हो जाता है, वैसे ही एक संगीतकार अपने संगीत को गाने में मगन होता है। तो इसके पिता जो है उस ताले को खोलने के लिए मगन हो गए थे। उनको कोई फिक्र नहीं थी कि आसपास कौन है, या कोई देख रहा है या कोई जा रहा है, ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं था। उसके पिता जो है वो चोरी के उद्देश्य से ताला खोल लेते हैं, कमरे में एंटर करते हैं, घर के अंदर एंटर करते हैं। तो उसके पिता जो है उसके पुत्र को बोलते हैं कि जो भी बेशकीमती सामान है निकाल लो। तो वो जाता है पुत्र, और बेशकीमती सामान लेकर आता है, उसके पिता को पकड़ाता है। अब आप देखेंगे इस बात में कि इसी घर की दूसरी मंजिल पे वहाँ के लोग सो रहे थे। अब पिता को ये बात का आभास था, और उसको पुत्र को जो सीख देनी थी, तो उसलिए उसने उसको एक अलमारी के पास भेजा कि एक काम करो, जाओ अलमारी खोलो और इसमें से जो भी गहने हैं या जो भी अ, अच्छा सामान है सब निकाल लो। तो उसको भेजता है। जैसे ही पुत्र अलमारी खोलता है और वो जो सामान लेने लगता है, तो पिता उसको अंदर धक्का देके और चाबी से अलमारी को बंद कर देता है, और बाहर आके चिल्लाने लग जाता है कि यहाँ पर चोर है। और दो तीन बार से चिल्लाता है वो। तो सारे जो आसपास के पड़ोसी हैं और जो उस घर के सदस्य जो ऊपर मंजिल पे सो रहे थे, वो सारे सावचेत होकर भाग के नीचे आते हैं, ये चोर है। और पास में जो रसोई के अंदर नौकरानी थी वो भी भाग कर आती है। तो अब जो जो लोग भाग कर आए, उन्होंने देखा कि सामान जो है अस्त व्यस्त हो रहा था। कई जो नीचे गहने के जो बॉक्स थे वो खुले हुए पड़े थे। तो उनको आभास हो गया कि यहाँ पर चोरी हुई है। तो उतने में उसका जो पिता था वो ये बोल के कि यहाँ पर चोर है, वो वहाँ से भाग गया, वो अपने घर चला गया। अब यहाँ पे जो उसका पुत्र अलमारी में बंद था उसकी हालत ख़राब हो गई। अब वो ये सोच रहा है कि मेरे पिता ने तो मेरे को फंसा दिया, मतलब उसके तो पसीने छूट गए साहब कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे की तो जान को खतरा हो गया। अब यहाँ से तो मेरा बचना नामुमकिन सा, क्योंकि मुझे अलमारी में बंद कर दिया गया है, उसके अलावा चाबी भी मेरे पिता ले गए। यहाँ पे होता यह है कि अब चोर है अलमारी में, अब वो जो घर के सदस्य हैं वो देख रहे हैं इधर से उधर की कोई है, या बाहर जाके देखते नहीं है। उनको अलमारी में से थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, तो उनको लगा शायद चूहा है, या थोड़ा सा उनको खटपट सी आवाज़ हुई। तो नौकरानी को उन्होंने बोला कि दूसरी जो चाबी थी उससे कि इसका ताला खोलो।
जैसे ही नौकरानी ताला खोलती है, उस चोर का जो पुत्र था उसको धक्का देते हुए वो भागता है। अब जैसे ही वो भागा तो आस पड़ोस के और जो उस घर के सदस्य थे वो उसके पीछे भागे। अब वो क्रोध, मन में क्रोध भी लेके भाग रहा है कि मेरे पिता ने तो मुझे एक जान के खतरे में डाल दिया, अब तो मेरा बचना मुश्किल है। और वो भागे जा रहा है, और भागते भागते एक कुआं उसको दिखता है। पास में वो पास में से ही वो पत्थर उठा के उस कुएं में फेंकता है। अब ये रात का समय था, सारी घटना रात की है। तो जैसे ही वो पत्थर वहाँ फेंकता है, तो सारे लोगों का ध्यान जो होता है पानी की ओर जाता है, उस कुएं की ओर जाता है। उतने में उसका फ़ायदा उठा के वो पास की झाड़ियों में जाके छुप जाता है उस समय। और जो जितने भी लोग हैं वो पास में कुएं के आते हैं, क्योंकि रात का अंधेरा था। तो उन्होंने दिखा नहीं, उन्होंने सोचा कि शायद चोर जो है वो उसको तालाब नहीं देखा, तालाब में सॉरी कुएं हैं, कुएं में डूब के वो मर गया। और वो सभी कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद चले जाते हैं अपने अपने घर। तो चोर भी झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, वो भी उनका जाने का इंतजार कर रहा था। चोर का पुत्र जो था वो वहाँ से घर जाता है। घर जाने के बाद बड़ा क्रोध में कि मेरे पिता ने तो मुझे आज जान के जोखिम में डाल दिया, 20 25 30 लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, और ना मुझे कुछ सिखाया और ना ही मैंने कुछ पढ़ा था ऐसा कि मैं उस घटना को लेके क्या करूँ। तो घर जाता है, देखता है तो पिता आराम से कंबल ओढ़ के सो रहे हैं उसके, कोई चिंता नहीं उनको कि क्या है, पुत्र आएगा नहीं आएगा ये। तो बड़ा क्रोध में उनसे बोलता है कि आपने मुझे जो है जान के जोखिम में डाल दिया, आपको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मेरे पीछे कितने लोग पड़ गए, और मेरी जान को खतरा हो गया था उस समय, और आप ये आराम से सो रहे हो। तो उसके पिता उसको शांत करते हैं, बोले बैठ जाओ, तुम्हारे को जो सीखना था वो तुम सीख चुके हो। तो उसको बड़ा अचंभित हुआ कि मेरे को तो कुछ सिखाया नहीं आपने, तो मुझे अलमारी मन करो और आप भाग गए वहाँ से, और वो ये भी कह के भागे कि साहब यहाँ तो चोर है। तो उसके पिता ने बोला हाँ अब तुम सीख गए हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, अब सुबह बात करेंगे। तो चोर का जो पुत्र था वो संकेत था, तो उसने बोला कि सर नहीं, मैं तो अभी सुनूंगा, मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी। तो उसके जो चोर था उसने उसको बिठाया उसके पुत्र को और बोला कि चलो ठीक है मैं बताता हूँ बेटा। उसने बोला कि जो चोरी तू मुझसे सीखना चाह रहा था, वो कोई बुद्धि का खेल नहीं है जिसे सिखाया नहीं जा सकता है। हर जगह की घटना अलग होती है, हर जगह का एक वातावरण अलग होता है, हर जगह का ताला अलग होता है, हर जगह की परिस्थिति अलग होती है। तो तू मुझसे कैसे उम्मीद कर सकता है कि मैं तुझे वो चीज़ दिखा दूँ, सिखा दूँ जो बुद्धि से ही नहीं होती है, तू किसी किताब में नहीं पढ़ सकता, तुझे कुछ सिखा नहीं सकता है। वो सारी घटना उस परिस्थिति जहाँ उत्पन्न होती है उसके अनुसार चलती है। तो वो थोड़ा उसमें फिर शंका में पड़ गया। तो उसके पिता ने बोला कि उसके पिता ने उसको फिर समझाया, बोला कि क्या हुआ तेरे साथ। बोला मैं भागा और फिर मैंने मैंने जान बचाने के लिए कुएं के अंदर भाटा फेंका और फिर मैं झाड़ू में छुप गया। बोला तो तूने अपने चेतन मन का सहारा लिया, तुझे उस समय एक सूझा कि कोई किताब तूने ध्यान में लाई या तूने और कोई चीज़ लाई, तुझे जो उस समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग सही लगा, जो परिस्थितिजनक लगा, तूने वो ही किया। बोला हाँ मैंने वही किया। तो बोला बस यही तो सीखना था। बोले यही सीखना था आपको कि आपको उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या करना है। तो इस कहानी से जो सीख मिली, इस कहानी में जो सीख है वो आपके चेतन मन के लिए है। हम सॉरी हम कई चीज़ों को लेके सोचते हैं, कई चीज़ों को लेके फंस जाते हैं। हम किताबें भी पढ़ते हैं, हम वीडियोस भी देखते हैं, हम अलग अलग जानकारियाँ गुरुओं से लेते हैं, मगर कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ ना तो गुरु आपको शिक्षा उस चीज़ की दे सकता है, ना ही आपको कोई किताब वहाँ उस चीज़ की शिक्षा दे सकती है। वहाँ पर आपका करा हुआ ध्यान, जैसे बुद्ध ने भी कहा है और कई दर्शन शास्त्रियों ने भी कहा है, वो आपको उस समय एक शिक्षा देता है। जो आपका चेतन मन उस समय जागृत होता है, उस समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। इस कहानी के अंदर उस चीज़ की सीख दी गई है कि आपके चेतन मन ही आपसे सब कुछ करवाता है। ऐसे हर समय ना तो आपकी किताब काम आ सकती है, हर समय ना आपके गुरु काम आ सकते हैं, ना हर समय और कोई परिजन या और कोई लोग काम आ सकते हैं। उस समय आपका केवल चेतन मन काम आ सकता है, जो उस अकॉर्डिंग आपके लिए काम करता है। तो ये कहानी की सीख थी जो उसने अपने पुत्र को दी थी। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम किसी भी वर्तमान स्थिति में अगर फंसते हैं या भविष्य में, तो वहाँ हमें अपने चेतन मन से कार्य करना चाहिए, हमें काम लेना चाहिए और उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके
ज़रूर बताएं। और मैं जो है ये वीडियोस यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इस वीडियोस को देख सकते हैं और आगे भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।